हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है महासागरीय धाराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग धाराएं किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। इन कारकों को आप ध्यान में रखिएगा। इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण यानी आवर्तन, तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब तथा हवाएं, वाष्पीकरण एवं वर्षा का प्रभाव अधिक है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है। पहला गर्म धारा, दूसरा है ठंडी धारा। ठीक है, देखिए मैप को देख लीजिएगा, एक बार मैप से रिवीजन कर लीजिएगा कि कौन सी धाराएं कहां पर हैं। महासागरीय धाराओं के बारे में यहां पे पूरी तरह से जो है इंडिकेट किया गया है, तो एक बार आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह है आपका अलास्का धारा, उत्तरी प्रशांत अपवाह कैलिफोर्निया धारा, यह है आपका प्रशांत महासागर उत्तरी विषुवतीय धारा, यह है आपका विषुवतीय विपरीत धारा, यह है दक्षिणी विषुवतीय धारा, यह है हम्बोल्ट पेरू धारा। इसके बाद नीचे जाइएगा तो ये देखिए, ये है फॉकलैंड धारा, ये है ब्राजील धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा बेंगुला धारा, ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यह है पश्चिमी वायु प्रवाह, यह ओगलास धारा पश्चिमी वायु प्रवाह है, यह है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा, विषुवतीय विपरीत प्रशांत महासागर क्यूरोसियो धारा, हिंद महासागर विषुवत वृत्तीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, इधर है कनारी गल्फ स्ट्रीम। इसके बाद है ये जो है आपका अटलांटिक महासागर है। इसके बाद अटलांटिक महासागर से जो है उत्तरी अटलांटिक अफवाह, ये आपका है लैब्राडोर धारा। ठीक है, इसके बाद ये ओसियोसियो धारा है, क्यूराइल धारा जिसे कहते हैं, और ये है क्यूरोसियो धारा, इधर है प्रशांत महासागर। तो आप एक बार इसे मतलब कि जो मैप है इसे देखकर आप एक बार रिवीजन कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी धाराएं कहां पर मिलती हैं। ठीक है, इनकी दिशाएं क्या है। देखिए, महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले जो कारक हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है तट की दिशा तथा आकार। जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप में पाए जाते हैं तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धाराएं महाद्वीपीय तट के समानांतर चलने लगती है। दूसरा है तलीय आकृतियां। महासागरीय तल की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती है। तीसरा है मौसमी परिवर्तन। मानसूनी हवाओं का मौसमी दिक् परिवर्तन हिंद महासागर की धाराओं में दिशा परिवर्तन करता है। चौथा है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण धाराओं का मार्ग प्रायः गोलाकार हो जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता और पीछे छूट जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, जल में पूरब से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह विषुवतीय रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसके बाद है अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं उत्तर विषुवतीय गर्म धारा। देखिए, विषुवत रेखा के समीप उत्तर में सनमार्गी पवनों के प्रभाव से पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है। एंटलिस गर्म धारा ब्राजील के साओ रॉक अंतरीप के निकट यानी केपे डी साओ रॉक, याद रखिएगा, अंतरीप साओ रॉक अंतरीप के निकट दक्षिणी विषुवतीय धारा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा है उत्तरी विषुवतीय धारा से मिलकर कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसका शेष भाग जो है पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटलिस धारा के नाम से बहता है। फ्लोरिडा गर्म धारा। फ्लोरिडा जो है गर्म धारा है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यह धारा के रूप में मैक्सिको की खाड़ी के तट के साथ साथ बहने के बाद फ्लोरिडा के मुहाने से होकर खुले सागर में जो है निकलती है, याद रखिएगा। और यहाँ एंटलिस की धारा भी इसमें जो है आकर मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा जो है फ्लोरिडा की धारा जब एंटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेट्रस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम की खोज पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। कनारी ठंडी धारा है। कनारी ठंडी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है। यह अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है, इसीलिए इसे कनारी ठंडी धारा कहा जाता है। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी धारा।
पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी धारा यह ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। लेब्राडोर ठंडी धारा, लेब्राडोर ठंडी धारा यह धारा बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलमंडल मध्य से लेब्राडोर के तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इसकी उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास से होती है। यह गल्फ स्ट्रीम धारा के जल को जो है यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उप ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इसमें सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। लाभ इस मायने में कि शीतकाल में जब उत्तरी यूरोप के अधिकांश देशों में हिमच्छादन के विस्तार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तब उत्तर अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा होने के कारण हिम प्रसार को रोकती है। अतः उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को जो है यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक निश्चित पूर्ण वृत्ताकार क्रम पाया जाता है। इस क्रम की उत्पत्ति दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा से होती है। देखिए, ब्राजील तट से टकराकर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां इसे ब्राजील धारा के नाम से जाना जाता है। यह एक गर्म जल धारा है। पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न विक्षेप बल के कारण 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह धारा पछुआ पवन से प्रभावित होकर पूरब की ओर जो है मुड़ जाती है। यहीं पर दक्षिण से आने वाली फॉकलैंड ठंडी धारा ब्राजील धारा से मिलती है। ब्राजील गर्म जल धारा और फॉकलैंड ठंडी जल धारा दोनों मिलकर एवं पूरब की ओर मुड़कर दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती हैं, जिसकी एक शाखा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। यहां इसे बेंगुला ठंडी जलधारा के रूप में जाना जाता है। यह धारा आगे चलकर दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा में मिलकर धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। धाराओं का यह पूर्ण वृत्त घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है। दूसरा है हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थलमंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, जबकि दक्षिण हिंद महासागर में धाराओं का निश्चित क्रम पाया जाता है। शीत ऋतु में उत्तरी विषुवतीय धारा उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के घर्षण के द्वारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रवाह को उत्तर पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट अथवा उत्तर पूर्वी मानसून अपवाह कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से जल का प्रवाह जो है पश्चिम से पूरब की ओर होने लगता है। दक्षिण पश्चिम मानसून ड्रिफ्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह नामक धारा का जन्म होता है। दक्षिण विषुवतीय धारा अन्य महासागरों की भांति हिंद महासागर में भी दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अगुलास धारा, अगुलहास धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि दक्षिण विषुवत रेखीय हिंद महासागरीय धारा की एक शाखा मोंजाबिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोंजाबिक गर्म धारा कहते हैं और 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा मेडागास्कर के पूरब से होकर मोंजाबिक धारा से मिल जाती है और इन्हीं दोनों धाराओं की संयुक्त धारा को अगुलहास धारा कहते हैं और यह अफ्रीका के दक्षिण छोर तक जो है प्रवाहित होती है। यह आगे चलकर पूरब की ओर मुड़कर पछुआ पवन ड्रिफ्ट से जो है मिल जाती है। मेडागास्कर गर्म धारा दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा की मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली शाखा मेडागास्कर धारा कहलाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा पछुआ पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है। तीसरा है प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी विषुवतीय धारा प्रशांत महासागर में यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर जो है पूरब से पश्चिम तट से आरंभ होकर पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई फिलीपींस द्वीप समूह तक पहुंचती है। क्यूरोसियो गर्म धारा उत्तर विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के तट के साथ उत्तरी दिशा में बहने लगती है। इसे क्यूरोसियो धारा कहा जाता है। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा उत्तरी प्रशांत धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की तरफ जाती है जबकि दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती है, इसीलिए इसे कैलिफोर्निया की धारा भी कहते हैं। उत्तरी प्रशांत धारा की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली शाखा जब अलास्का की खाड़ी में प्रवेश करती है तो यह गर्म होती है और इसे अलास्का करंट के नाम से जाना जाता है।
पुनः यह अलास्का तट के सहारे आगे बढ़ती है, जहां इसे अलास्का स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ठंडी धारा है। ओसियो देखिए, ओयासियो ठंडी धारा, यह बेरिंग जलमंडल मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी धारा है। तो ये कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आगे इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यूराइल धारा, यह धारा ओखोटस्क सागर से शुरू होकर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के पास ओयासियो धारा के साथ मिल जाती है। जापान के निकट क्यूरोसियो की गर्म धारा और ओयासियो की ठंडी धारा के जल के मिलने से वहां घना कुहासा छाया रहता है। दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा, यह जो दक्षिण विषुवतीय गर्म धारा जो है, यह गर्म जल की धारा है, याद रखिएगा, यह गर्म जल की धारा है जो पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा, यह प्रशांत की गर्म जल धारा है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जल धारा है। प्रति विषुवतीय धारा, विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय धाराएं प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में विशाल जल राशि एकत्रित करती है। इससे महासागरीय जल स्तर में असंतुलन आ जाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए विशुद्ध विषुवतीय धारा बहती है। अटलांटिक महासागर की धाराएं, याद रखिएगा, नाम और प्रकृति, जैसे उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा जो है, इसकी प्रकृति क्या है, तो यह गर्म धारा है। दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, यह गर्म धारा है। फ्लोरिडा धारा गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। इर्मिंगर धारा जो है ये गर्म है। नॉर्वे धारा भी गर्म है। ब्राजील धारा ये गर्म जल धारा है। कनारी ये ठंडी है। लेब्राडोर जो धारा है ये ठंडी जल धारा है। फॉकलैंड धारा ठंडी जल धारा है। दक्षिणी अटलांटिक जो है धारा ये ठंडी जल धारा है। और बेंगुला धारा भी ठंडी जल धारा है, तो याद रखिएगा। इसके बाद प्रशांत महासागर की जो धारा है, प्रशांत महासागर की उत्तरी विषुवतीय रेखीय जो धारा है, ये प्रशांत महासागर की धारा है और इसकी प्रकृति जो है गर्म है। दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा भी गर्म जल धारा है। क्यूरोसियो धारा गर्म जल धारा है। अल्यूसियन धारा गर्म जल धारा है। सुसीमा धारा ये भी गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ये भी गर्म है। ओयासियो धारा ये ठंडी जल धारा है। इसके बाद क्यूराइल धारा ये भी ठंडी जल धारा है। कैलिफोर्निया धारा जो है ये भी ठंडी धारा है। पेरू या हम्बोल्ट धारा ये भी ठंडी जल धारा है। इसके बाद हिंद महासागर की धाराएं, विषुवत रेखीय धारा, हिंद महासागर की जो धाराएं हैं, पहला है विषुवत रेखीय धारा, ये गर्म प्रकृति का है। मोजाम्बिक धारा ये भी गर्म प्रकृति का है। अगुलहास धारा ये भी गर्म है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी है। पछुआ पवन प्रवाह ये भी ठंडी प्रकृति का है, तो याद रखिएगा। और इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब होगा पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण यानी आवर्तन, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब तथा हवाएं एवं वाष्पीकरण तथा वर्षा का प्रभाव अधिक है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन है। पहला है महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। दूसरा, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। तीसरा, महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों के द्वारा चलयमान होती हैं। चौथा है, महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण के द्वारा प्रभावित होती है। इन चारों कथनों में से आपको बताना है कौन कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो वक्तव्य है वो चारों वक्तव्य सत्य है, चारों कथन सत्य है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। महासागरों के जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को महासागरीय धारा कहते हैं। अधिकांश धाराएं सनातनी पवन वेग से प्रेरित होकर आगे बढ़ती है। धाराओं की गति एवं सीमा निश्चित नहीं होती है। सामान्यतः गति मंद होती है और सतह का केवल भूपृष्ठ जल की गतिशीलता रहता है, इसलिए पहला और तीसरा सही है। तापमान की महासागरीय धाराओं के संचलन में भूमिका रहती है, क्योंकि विषुवत रेखीय जलधारा तापमान से ही जो है प्रेरित होती है।
कुछ शीत क्षेत्रों में गर्म जलधाराओं का तथा कुछ ग्रीष्म क्षेत्रों में ठंडी जलधाराओं की ताप संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। महासागरीय धाराएं प्रचलित पवने और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अतिरिक्त महासागरीय संरूपण के द्वारा भी प्रभावित होती है। इनमें तट की दिशा एवं आकार तथा महासागरीय स्थलाकृतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? वह आपका हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में जो है वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, जबकि दक्षिण हिंद महासागर में धाराओं का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। 4 नंबर है, अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन। अगुलहास धारा दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब है अगुलहास धारा, यानी सी ऑप्शन। 6 नंबर है, अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? कौन शीत महासागर धारा नहीं है? वह आपका अगुलहास धारा, यानी डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जो देश है वह है आपका नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास से होती है। यह गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को जो है इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? वह आपका बेंगुला धारा, यानी बी ऑप्शन। दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल जल धारा बेंगुला धारा है। बेंगुला प्रवाहित होती है, बेंगुला करंट, याद रखिएगा। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। 9 नंबर है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? वह आपका बेंगुला धारा, यानी डी ऑप्शन। देखिए, बेंगुला धारा एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर स्थित बेंगुला नामक स्थान के नाम पर इस धारा को बेंगुला धारा कहते हैं। बेंगुला यानी अंगोला। 10 नंबर है, वह कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? वह आपका कनारी धारा। कनारी धारा का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के पूर्ण वृत्त से नहीं है, यह उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। 11 नंबर, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है आपका पेरुवियन, यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में 2-3 लाइन है तो डिस्कस कर लेते हैं। पेरुवियन धारा को छोड़कर सभी शेष 3 धाराओं का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर से है, जो एक वृत्त का निर्माण करती है, जबकि पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? कौन सी शीत धारा है? तो याद रखिएगा, हम्बोल्ट यानी पेरुवियन जलधारा जो है यह शीत धारा है, ठंडी जलधारा है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से आपको बताना है किसका सुमेल नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, हम्बोल्ट धारा का जो संबंध है उत्तरी प्रशांत महासागर से दिया गया, जो कि सही सुमेल नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले ऊपर में डिस्कस किया था। 14 नंबर है, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम है, बताइए। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, फ्लोरिडा। देखिए, फ्लोरिडा की धारा जब
एटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेट्रस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। 15 नंबर है, दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म दिखाया गया है। दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म दिखाया गया है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब है बेंगुला और गिनी। बेंगुला और गिनी, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए उपयुक्त मानचित्र में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा बेंगुला और उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही गिनी की खाड़ी में गिनी धारा का युग्म प्रदर्शित किया गया है। 16 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। इसके बाद पश्चिमी वायु प्रवाह से देखिए पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। इसके बाद पेरू धारा, बताइए पेरू धारा का संबंध किससे है? प्रशांत महासागर से है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा का संबंध हिंद महासागर से है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह का संबंध पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा से है। पेरू धारा प्रशांत महासागर में और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर। 17 नंबर है, विषुवतीय प्रतिधाराओं यानी इक्वेटोरियल काउंटर करेंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूरब की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। अतः अफ्रीका तट के पास कम जल राशि की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति धारा के रूप में प्रति विषुवत रेखीय धारा का आविर्भाव हो जाता है। 18 नंबर है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? वह है आपका कनारी। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है, याद रखिएगा, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, याद रखिएगा। जबकि क्यूरोसियो जापान गर्म क्यूरोसियो जो है जापान के पास, जापान की धारा है, यह गर्म धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, कैलिफोर्निया ठंडी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर और हम्बोल्ट यानी पेरू ठंडी धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो आपको मालूम है ब्राजील धारा गर्म धारा है। ब्राजील धारा एक गर्म धारा है जो अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। फॉकलैंड धारा, लेब्राडोर धारा और कनारी धारा जो है ये तीनों ठंडी धाराएं हैं। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में लवणता के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ लोग लगातार हमारे साथ बने हुए कमेंट कर रहे हैं, तो देखिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।